Hi there, Shrutesh is here and welcome to this new video. In this video, we will going to see about Facebook targeting. What is audience Facebook targeting? So, अगर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए एड्स बनाना है, तो आपको ऑडियंस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। फोकस करना पड़ेगा आपको एक जो जेन्युइन ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट के लिए, जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो जब आप फेसबुक एड्स बनाते हैं तो वहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, यानी वो किस एज ग्रुप का है, वो मेल है या फीमेल है, या से आप जो है बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, उसको कौन सी चीज़ें पसंद है, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, कौन सी चीज़ों को लाइक कर रहा है, ठीक है, उस तरह से भी आप जो है ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और इसके बाद में होता है बेस्ड ऑन बिहेवियर, उसका बिहेवियर किस तरह से है उस ऑडियंस का, तो उनके ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से भी जो है आप जो है फेसबुक की टारगेटिंग कर सकते हैं आपके ऐड के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए। तो देखेंगे हम ये डेमोग्राफिक्स ऑडियंस टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेटिंग और बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस टारगेटिंग जब हम ऐड बनाते हैं तो वहाँ पे किस तरह से करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक क्विक टिप लेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस कीवर्ड्स पर उसके जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको एड्स दिखा रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिक है जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो जो है किस ऑडियंस को किस कीवर्ड्स पर जो है एड्स दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब भी आप ऐड यहाँ पे देखेंगे अपनी फीड पे, तो क्या होता है इस फीड में जो भी एड्स हमें दिखाई देती है ना, वो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर दिखाई देती है। यानी कि ये जो है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐड जो है मुझे दिखाई देती होगी। तो आपको भी जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो एड्स है वो दिखाई देती होगी। मोस्ट लाइकली जो भी एड्स आपको दिखाई देती है वो एड्स जो है वो होती है आपके कॉम्पिटिटर्स की, यानी आप भी इस एड्स में, इस प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक ऐड दिखी है, ये रिलेटेड टू एसईओ है, यानी मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ तो मुझे एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एड्स दिख सकती है। अगर आप जो है किसी और इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड एड्स जो है आपकी फीड में आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, हमें जानना है कि ये जो एड्स है वो किन कीवर्ड्स पर चल रही है। ये जो है एडवर्टाइजमेंट जो बनाई गई है, यहाँ पे किस कीवर्ड्स पर ऑडियंस को टारगेट किया है, कौन से उनके इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ पे जाएंगे व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैथ्यू वुडवर्ड डॉट को डॉट इन इज इंडिकेटेड दैट यू मे विजिटेड देयर वेबसाइट। तो मैं इसके वेबसाइट को पहले विजिट कर चुका हूँ, इसकी वजह से मुझे ये ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो ऐड है, ये जो ऐड है ये हमें क्यों दिखाई दे रही है, हम क्लिक करके देखेंगे व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड। तो देखिए यहाँ पे कॉन्वो साइट इज ट्राइंग टू रीच पीपल हु फेसबुक थिंग्स आर इन कैटेगरी कॉल्ड हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन, ठीक है। तो मैं एक हेल्थ पेज का भी एडमिन हूँ, इसीलिए मुझे जो ये ऐड है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी जो है, ये हेल्थ एंड ब्यूटी वालों को ये ऐड जो है वो दिखाई दे रही है। और देखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे मुझे और एक ऐड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्यों दिखाई दे रही है, आई एम सीइंग दिस ऐड, इसे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हमें पता चले हैं,
जो लोग जो है इंटरेस्ट रखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक्स और कीवर्ड रिसर्च, इसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ये जो है वो ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, और नीचे देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे और एक नई ऐड दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, फेसबुक ऐड से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमें क्यों दिख रही है, व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड। हाँ, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में जिनका इंटरेस्ट है उन्हें वो ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये इस तरह के कीवर्ड्स जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको मिलेंगे, इसे आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की जो एड्स है अगर हम बनाएंगे हमारे लिए, तो हमें यही कीवर्ड्स पर टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ये भी ऐड हमें दिखाई दे रही है। तो कुमार सौरभ की, अब यहाँ पे देखेंगे, हम क्लिक करके ये हमें ऐड क्यों दिखाई दे रही है। तो देखिए ये हमें ऐड इसलिए दिखाई दे रही है जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन लोगों को ये ऐड जो है वो दिखाई दे रही है। तो हमें क्वाइट हेल्पफुल हो गया है ये, कि हम ये कीवर्ड्स जो है, अगर हमारा कॉम्पिटिटर ये है और इस तरह के कीवर्ड्स वो अपनी ऐड में यूज कर रहा है, तो हम भी इन कीवर्ड्स को हमारी ऐड में यूज, तो हमें एक आइडिया हो रही है कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह के कीवर्ड्स जो है, किस तरह के इंटरेस्ट जो है वो अपनी ऐड में यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हम आए हैं एड्स मैनेजर में और यहाँ से क्रिएट की जाती है एड्स। ठीक, तो हम नई ऐड क्रिएट करेंगे और मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव लेता हूँ, मुझे चाहिए वेबसाइट पे ट्रॉपिक, तो मैं ट्रॉपिक की ऐड की, ट्रॉपिक सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसे, ट्रॉपिक की ऐड को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे होता है ऑडियंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग आप कर सकते हैं, यूज सेव्ड ऑडियंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारी सेव ऑडियंसेस अगर आपने सेव करके रखी होंगी तो आपको दिखेंगी, या फिर क्रिएट न्यू ऑडियंसेस, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम ऑडियंसेस बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो बिजनेस है वो रहेगा, समझ लीजिए किसी भी सिटी से रिलेटेड, समझ लीजिए मुंबई से रिलेटेड है, हमें मुंबई को टारगेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें देखिए हमें हैदराबाद को टारगेट करना है, तो हम यहाँ पे हैदराबाद को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें समझ लीजिए रीजन को, एक स्टेट को टारगेट करना है, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंसेस लोकेशन जो है वो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब हमने सेट कर दिया है ये, अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम समझ लेते हैं एक, कि हम जो ऐड बना रहे हैं वो बना रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए जो है इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम जाएंगे ऑडियंस इंसाइट में। तो देखिए मैं ऑडियंस इंसाइट में आया हूँ, ऑडियंस इंसाइट में आने के बाद मैं ढूंढ रहा हूँ इंडिया। इंडिया में मुझे चाहिए क्लाइंट्स का जो भी डेमोग्राफिक्स है वो इंडिया का है। ठीक है, अब 18 से लेकर एनी रेंज तक वो क्या अवेलेबल है यहाँ पे हम देखेंगे, ऑल रख लेंगे। इंटरेस्ट अभी हमें चाहिए हेल्थ एंड फिटनेस, फिटनेस एंड वेलनेस से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा, समझ लीजिए फिजिकल फिटनेस, इसके बाद में आ जाएगा फिजिकल एक्सरसाइज, इसके बाद में आ जाएगा वेट ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारे ऑडियंसेस मैंने फाइंड आउट कर लिए। तो अब मुझे समझ में आया है 18 से 24, 25 से 34 और 35 से 44। तो ये जो तीन रेंज है उसमें मेरी मैक्सिमम ऑडियंस अवेलेबल है। तो मैं 18 से लेकर 44 लोगों के ईयर के लोगों तक ये ऐड जो है वो दिखाऊंगा। तो एड्स मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 18 से लेकर 44 ईयर्स के लोग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेट किए। ठीक है,
पूरा इंडिया ले लेंगे। हाँ, तो देखिए ये ऑडियंसेस अभी चेंज हो, ये ऑडियंसेस अभी चेंज करके दिखा रहा है, ठीक है। वो है, अब जेंडर जो है वो जेंडर ले लीजिए आप। देखिए 43, 42, 19, 16, 24, 33, यानी वुमेन्स और मेंस में भी बहुत अच्छा जो है इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को टारगेट करेंगे। हमारा प्रोडक्ट अगर उस तरह का है, वो मेंस और वुमेन्स दोनों को सूट होता है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम डिटेल टारगेटिंग लेंगे, हम इसे एडिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से हम जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। चाहिए हमें, क्या चाहिए, ऑडियंस चाहिए बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बॉडी बिल्डिंग में जिनको इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड, ठीक है, यहाँ पे आया है, साइज आया, फिटनेस एंड वेलनेस में है वो, और इतनी सारी ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इसे करेंगे सिलेक्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया हमारा। दूसरा इंटरेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखिए बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे आपको टारगेटिंग के लिए ऑप्शन मिलेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग डॉट कॉम को जो पसंद करके इंटरेस्ट उसमें है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग डॉट कॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स ये नहीं चाहिए हमें, इसे सर्च करते हैं। बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, फीमेल बॉडी बिल्डिंग, इंडियन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सारे इंटरेस्ट जो है आप ले सकते हैं। अभी वो सजेशंस देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सजेशन देगा। फीमेल बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट सेलेक्ट कर देंगे। फिर से देखेंगे फिजिकल बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्ट, जिनको लोगों को इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज इंटरेस्ट है, उनको सिलेक्ट करेंगे। वेट ट्रेनिंग इनको इंटरेस्ट में सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनको इंटरेस्ट में सिलेक्ट करेंगे। वर्कआउट इनको इंटरेस्ट में सिलेक्ट करेंगे। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इनको इंटरेस्ट में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो हम जो है इनके इंटरेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे आइडियल कस्टमर ये हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हमें ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हो गया इंटरेस्ट से रिलेटेड, ये हमने देख लिया है, इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया है। अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक्स। अब यहाँ पे मिल रहा है डेमोग्राफिक्स, ठीक है। ब्राउज किया हमने, डेमोग्राफिक्स में गए। अब हम डेमोग्राफिक्स में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, ब्राउज किया, डेमोग्राफिक्स में। एजुकेशन, अगर उनका एजुकेशन क्या है, तो उनको हमें अगर टारगेट करना है तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमें ये देखना है उनकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी। तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। सिंगल और मैरिड ये भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे जाएंगे हम ब्राउज में और डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, तो हम डेमोग्राफिक्स में जाएंगे। एजुकेशन लेवल, उनका एजुकेशन लेवल क्या हो, तो हम यूनिवर्सिटी लेवल में देखेंगे, ठीक है। तो हमने टारगेट कर दिया यूनिवर्सिटी। डेमोग्राफिक्स में फिर से जाएंगे, उनकी फाइनेंशियल इनकम किस तरह की है, तो इनकम में क्लिक करेंगे तो हाउस होल्ड के हिसाब से इनकम दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ इवेंट, एनिवर्सरी, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी जो है आप इसे टारगेट कर सकते हैं। आपका अगर कोई कस्टम प्रोडक्ट है जो एनिवर्सरी पर चलेगा ऐसा आपको लगता है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी विद इन 30 डे, एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम, ठीक है। ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर डेट ऑफ बर्थ, उनका अपकमिंग जिनका बर्थडे आ रहा है उनके हिसाब से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आपकी केक की शॉप है ये, समझ लीजिए, और उनका बर्थडे आ रहा है तो आप केक की एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी यहाँ पे, जब अपकमिंग बर्थडे पर उन्हें बार बार केक की एड दिखाई देगी, ठीक है।
फील्ड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो, न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यूली एंगेज्ड है, देखिए 1 ईयर हो गया है, या न्यूली एंगेज्ड है 3 मंथ्स हो गया है। अगर आपकी ज्वेलरी की शॉप है तो न्यूली एंगेज्ड लोगों को आप ज्वेलरी की जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, क्योंकि वो लोग शादी करेंगे, ठीक है, तो वो ज्वेलरी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है टारगेटिंग कर सकते हैं। न्यूली वेड्स के लिए कोई प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे ये भी सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली मूव जो है वो भी सर्च कर सकते हैं, या फिर पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से ऑल पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स बन चुके हैं उनके हिसाब से कर सकते हैं आप। तो न्यू पेरेंट्स, उनको अगर बेबी हुआ है 0 से 12 मंथ के बीच में, या फिर पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, जिनके चिल्ड्रन जो है 18 से 16 ईयर्स के बीच में है, पेरेंट्स विद प्री कूलर्स, यानी प्री स्कूल में जाते हैं उनके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स विद प्री टीन्स, ठीक है, 9 to 12 एज के, पेरेंट्स विद प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8, पेरेंट्स विद टीनेजर्स, तो ये बहुत सारी, पेरेंट्स विद टीनेजर, पेरेंट्स विद टोटलर्स, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है आप टारगेटिंग कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप के स्टेटस के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। सिविल पार्टनरशिप, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, डिवोर्स्ड है वो, डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, एंगेज्ड है, इन रिलेशनशिप है, या मैरिड है। देखिए हमने जो है मैरिड जो लोग हैं उन्हें देखा था यहाँ पे, इंटरेस्ट जो है मैरिड लोगों को आ रहा है और सिंगल लोगों को आ रहा है, तो हम यहाँ पे टारगेट करेंगे। वैसे हमने जो है मैरिड लोगों को टारगेट किया है, आप यहाँ पे सिंगल लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पे बनाया। अब वर्क के हिसाब से, इंडस्ट्रीज के हिसाब से आप जो है यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इंडस्ट्री, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज और मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले, वो भी लोग इंटरेस्टेड थे इसमें, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग वाले भी थे, बिजनेस एंड फाइनेंस वाले भी थे, ठीक है। इसमें बाद में कंप्यूटेशन और मैथमेटिक्स वाले भी थे, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज वाले भी थे। तो देखिए सेल्स वाले वगैरह ये भी थे, ठीक है। तो इनको आप ये कर सकते हैं। जॉब टाइटल के हिसाब से भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट और बिहेवियर, तो ये जो होता है, ये हमने डेमोग्राफिक्स में इस तरह की टारगेटिंग हम कर सकते हैं। तो हमने डेमोग्राफिक्स की टारगेटिंग की, इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेटिंग की, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से टारगेटिंग। अब जब हम देखेंगे बिहेवियर के हिसाब से टारगेटिंग, ब्राउज करेंगे बिहेवियर के हिसाब से, तो इनकी एनिवर्सरी आ रही है क्या, एनिवर्सरी के हिसाब से। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, तो ये जो है किस तरह का कंज्यूमर है, इंडिया से रिलेटेड है, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करेंगे आप, अगर इस तरह का हमारा प्रोडक्ट है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के हिसाब से, डिजिटल एक्टिविटीज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। कंसोल गेमर्स है, वो गेम खेलते हैं। अर्ली टेक्नोलॉजी अडोप्टर्स, बहुत जो कुछ कुछ लोग होते हैं वो अर्ली, बहुत जल्दी से टेक्नोलॉजी जो है अडोप्ट कर लेते हैं, नई नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो इस तरह का आपका प्रोडक्ट है, इस तरह के आपके कस्टमर है, तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं। बाद में फेसबुक पेमेंट यूज़र, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड डिवाइस में फेसबुक यूज़ करते हैं उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं। या फेसबुक पेज एडमिन्स, ठीक है, तो जिनके जिनके फेसबुक के पेजेस है, या फिर उनके कम्युनिटीज है, ग्रुप्स है, फेसबुक पेज के एडमिन, फूड एंड रेस्टोरेंट के पेज के एडमिन है, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज के एडमिन है, रिटेल पेज के एडमिन है, स्पोर्ट पेज के एडमिन है, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज के एडमिन है, इन्हें भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेट, अभी देखिए यहाँ पे जो है फूड एंड रेस्टोरेंट या हेल्थ एंड ब्यूटी पेज से रिलेटेड जो एडमिन है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे इनको टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र यूज़र, ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र यूज़र जो है उनके हिसाब से भी आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्रोम में,
ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं, तो क्रोम के हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ करते हैं, तो देखिए विंडोज़ कौन सी यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। या फिर प्राइमरी ईमेल डोमेन के हिसाब से एप्पल जीमेल यूजर्स, अगर वो जीमेल यूजर्स है तो हम इसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से क्लोज फ्रेंड्स दोस्त हु लिव इन अब्रॉड, तो इस तरह से भी चाइना ब्राज़ील अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी जो है यहाँ से आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस यूज़र जो है, मोबाइल डिवाइस यूज़र के हिसाब से भी यहाँ पे स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स हमने देखा था, ये जो लोग हैं वो किस तरह के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़। तो देखिए ये जो है मोबाइल ओनली, एंड्रॉयड और मोबाइल ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें इस तरह से स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स, है ना, इस इनको हम जो है टारगेट करेंगे। नेटवर्क कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है, वो 2G 3G 4G यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं। न्यू स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, वन प्लस ओनर उसके हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। मोबाइल डिवाइस यूज़र, तो ये कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आप टारगेट करें। मोर कैटेगरी में देखे होंगे आप, तो इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद में पॉलिटिकल से रिलेटेड आपका कोई कंटेंट है तो आप पॉलिटिकल से रिलेटेड कंटेंट पर यहाँ पे करते हैं, मगर ये टारगेट करने का ऑप्शन जो है वो यूएस में है। परचेज बिहेवियर, ठीक है, परचेज बिहेवियर यानी एंगेज शॉपर, हाँ किसी को भी ऐड दिखती है और जो पर्सन्स उन ऐड पर रिस्पॉन्स करते हैं और खरीद लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो एंगेज शॉपर्स है उनको भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा रहेगा ये कि एंगेज शॉपर को हम टारगेट करें, क्योंकि हमें एंगेज करना है और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी प्रोडक्ट ये शॉपर जो है खरीदे, ठीक है। इसके बाद में वो क्या खेलते हैं उसके हिसाब से भी, और उनकी ट्रैवल से रिलेटेड एक्टिविटी क्या है उसके हिसाब से भी आप जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी जो है आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपने पूरा ऑडियंस बना लिया है, ठीक है, आपने जो है यहाँ पे ऑडियंस बनाया है कि ये इंडिया में रहने वाले लोकेशन पर रहने वाले लोग हैं। इसके बाद में एज जो है उनका 18 से 44 के बीच में होना चाहिए, जेंडर ऑल होना चाहिए। डिटेल टारगेटिंग इस तरह से करेंगे हम, तो डिटेल टारगेटिंग के बाद डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टारगेटिंग हम करेंगे, ठीक है। एक्सक्लूड कर सकते हैं पीपल, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, मेडिटेशन वाले लोग यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, मेडिटेशन वाले लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे ऐसा हमें लगता है, तो हमने इनको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। या फिर नैरो ऑडियंसेस कर सकते हैं, यानी इनमें से जो लोग अभी समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड वाला बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है, तो हम नैरो नैरो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि इन सब में से सब लोग हैं इनको फिल्टर किया जाएगा और इनमें से जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा उन्हें ही ये ऐड दिखाई देगी, ठीक है, तो देखिए ये ऑडियंसेस कितनी चेंज हो जाएगी, तो ऑडियंसेस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इनमें से जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते होंगे सिर्फ उनको ऐड दिखाई देगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नैरो टारगेटिंग, ठीक है। फर्दर नैरो भी कर सकते हैं आप, मगर ये नहीं करेंगे हम फिलहाल, ठीक है। अब इन ऑडियंसेस को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी आप इनको नाम दीजिए।
तो यहाँ पे दे दिया मैंने बॉडी बिल्डिंग एड, ठीक है। इतने सारे ऑडियंसेस जो है, इतने सारे इंटरेस्ट जो है, बिहेवियर के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हमने चेक किया है, ठीक है। अब इसे सेव करेंगे आप, तो जब भी आपको चाहिए तब भी आप इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सेव हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में इसमें जो है बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। जैसे कि अगर यहाँ पे रहेगा तो आप चेंज करके यहाँ पे जो है बॉडी बिल्डिंग ऐड चूज कर सकते हैं और ये ऑडियंसेस यूज कर सकते हैं। फिर इसके आगे जो है आप बाकी की ऐड बना सकते हैं। अगर हमें जो समझना था वो ऑडियंसेस से रिलेटेड था, तो ये किस तरह से हम हमारे ऐड के लिए ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमें समझा। तो देखिए फेसबुक टारगेटिंग में, फेसबुक ऑडियंस टारगेटिंग में हमने जो है हमारी ऑडियंसेस क्रिएट की है रिसर्च करके, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हिसाब से, और बेस्ड ऑन बिहेवियर, ठीक है। तो आपको जो है आपके प्रोडक्ट का जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से एक जो है थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, और जब आपको समझ में आ जाएंगे कि इनका डेमोग्राफिक्स क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, तो उस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग जो है आप आपके फेसबुक एड्स में आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। तो ये था वीडियो फेसबुक ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।